तो ये राजनेता दुष्ट हैं। आप ये बताओ, समझौते के तहत पावर पाया और इन दुष्टों को शर्म नहीं आई, इन्होंने कहा कि आई ओ द अलीजियंस टू द क्राउन। मैं तो कह रहा हूँ ये अधिकार माननीय जवाहरलाल नेहरू को था ही नहीं। जी जी जी। नहीं, आप ये बताओ कि जवाहरलाल नेहरू जाके कह सकते थे कि मैं जो है ना क्राउन की माथेसी स्वीकार करता हूँ। भाई मेरा जो ज्ञान है, सीमित ज्ञान, मेरे हिसाब से तो प्राइम मिनिस्टर को ये पावर नहीं। जी 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 जी। He should have taken his cabinet in confidence. Should have taken the parliament in confidence राइट सर। कि मैं अपने देश को गिरवी रखने जा रहा हूँ, आपकी आप लोगों की सहमति है? हाँ? हमारी सहमति हो सकती है सर, हमारी सहमति क्यों होगी जी? नहीं तो इसलिए तो उन्होंने आर्टिकल 35 ही बैकडोर से घुसेड़ दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पार्लियामेंट में कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। वही ना सर, हमारे और लोगों को। आर्टिकल 370 भी डाला। वो जवाहरलाल नेहरू तो नहीं डलवा पाए। जब जवाहरलाल नेहरू भीमराव बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास गए, तो डू यू नो व्हाट बाबा साहब ने कहा? आई एम नॉट ए ट्रेटर। इसका मतलब क्या है? ब्लडी यू आर द ट्रेटर। इसका मतलब ये निकलता है कि नहीं निकलता? यदि आप मेरे पास आए और मैं कहूं कि संजय, आई एम नॉट द ट्रेटर, व्हाट डज इट मीन? यू आर द ट्रेटर। ये मतलब ये निकला ना जी 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 जी। कि जो आप मुझसे कह रहे हो वो देशद्रोह है, यही का मतलब निकलता है ना। सही बात सो है डॉक्टर सर। बाबा अम्बेडकर could have the guts to say in as many words। उन्होंने तो संविधान में, संविधान सभा में कहा था ना सर हाँ, कि मेरे द्वारा। उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं कही बाबा जी ने। बाबा जी को बताना चाहिए था कि ये ड्राफ्ट जो है ना, ये ड्राफ्ट मुझे दिया गया है, और वो ड्राफ्ट बनाने वाले 7 लोग थे जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे। और उस समय देश इतने क्रिटिकल स्थिति में गुजर रहा था, तो जवाहरलाल जी को जो है ना हर कमेटी में बैठने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उन्हें डर था कि उनके द्वारा जो ड्राफ्ट बनाया गया उसको कोई चीज हटा ली थी। अदरवाइज आप अपनी कमेटी को लाभ देते, बाद में जो है ना पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करके जो अमेंडमेंट है वो कराते। आप मुझे बताइए, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? लेकिन ये महात्मा गांधी मान नहीं रहा था ना जी बात को। किसकी बात नहीं मान रहा था? भीमराव अंबेडकर जी की जी। आप ये बात समझ लीजिए और थोड़ा सा महात्मा गांधी जी को हल्का सा श्रेय दे दीजिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने जो ड्राफ्ट बनाया था, ही वॉज हैविंग नो इंटेंशन टू फॉर्म ड्राफ्ट कमेटी। मैं नाम भूल रहा हूँ, एक अंग्रेज का नाम था जिससे उसे वो प्रूफ रीड कराना चाहते थे, इम्प्रूव कराना चाह रहे थे। जब ये बात जो है ना, जब ये बात महात्मा गांधी को मिली, मालूम पड़ी, तो उन्होंने कहा जवाहर इतनी बड़ी गलती मत करना। तब ये ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई। जी। अदरवाइज एक एक संविधान आपके ऊपर थोप दिया जाता, जैसे कि आपके ऊपर जो है देश का पार्टीशन थोप दिया गया। यदि आपने मेरा वीडियो सुना है तो मैंने बताया है कि जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू आमने सामने नहीं बैठे थे। जी जी आमने सामने बैठे थे जवाहरलाल नेहरू, एडमिना और लॉर्ड माउंटबेटन। उनसे कहा गया इस पे साइन कर दो। जब उनसे कहा गया साइन कर दो, तो उन्होंने कहा कि भैया मैंने तो वर्किंग कमेटी से अभी पूछा ही नहीं है, उनसे चर्चा नहीं की है, तो मैं साइन नहीं कर सकता हूँ। तब उनके सामने वो ढेर सारे फोटो जो कि ऑब्जेक्शनेबल और कंप्रोमाइजिंग थे वो रख दिए गए कि मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इफ यू डिड नॉट साइन देन दिस विल बी रिलीज इन न्यूज़पेपर, दिस विल बी पब्लिश्ड। तब जो है ना नेहरू जी ने तत्काल साइन कर दिए और पब्लिक के सामने क्या पेंट किया कि अरे जिन्ना बहुत अडामेंट था, वो कोई बात मान ही नहीं रहा था। अरे भाई साहब, जब जिन्ना सामने बैठे ही नहीं था, जो व्यक्ति सामने नहीं बैठा है वो क्या कोई अडामेंट हो सकता है क्या? जी जी जी। यदि मैं साइन कर रहा हूँ और संजय सेवाल वहां है नहीं, तो संजय सेवाल क्या कुछ जिद कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे जी जब वो है नहीं जी वहाँ। सामने ही नहीं है तो फिर ये चीजें देश को तो नहीं बताएंगे ही ना। हम और आपको तो यही मालूम है कि अरे वो साला जिन्ना बहुत खराब आदमी था, उसने बड़ी जिद की। नहीं तो हमारे जवाहरलाल नेहरू तो बहुत बढ़िया इंसान थे। आप सबको यही मालूम है कि नहीं मालूम जी 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 जी। है? अब आपने पब्लिक को क्या बताया? बेचारा वो जवाहरलाल नेहरू, वो जो जिन्ना तो कहने की स्थिति में था नहीं, और जिन्ना कहना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसे तो सब कुछ मिल रहा था। तो वो जी। क्यों अपने कार्ड खोलता? भैया तुम्हें अपनी पब्लिक को कुछ भी समझाना हो, हमें क्या, हमें तो जो चाहिए वो मिल रहा है। सही बात हाँ? है। हाँ? सही बात है सर।
तो मिस्टर संजय सिवाल, जी इस सर। देश के साथ बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है और राजनीतिक पार्टियों के राजनेता ने वही सब देखा है जो उनको दिखाया गया है। आप लोगों को बेहद चीजें मालूम ही नहीं है, जी 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 जी। ना आप उस पीड़ा को महसूस करते हैं। थोड़ा बहुत फायदा मिलकर कैसा क्या कर लें, सभी पॉलिटिकल पार्टियां इसी धंधे में बैठी हुई हैं। किस बात की ईगो रख रही है वो? जब वो एक सीट नहीं जिता पाई हैं तो ईगो किस बात की है? सही बात है सर। हाँ? नहीं, आपको लगता है कि उसे ईगो होना चाहिए किसी को भी? नहीं सर। और 21 लक्षों के से भी आप सहमत हैं तो भाई साहब अपने आप को जो है ना प्रूव कर दो कि भैया आपके साथ जो है ना 10 करोड़ लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, तो नंबर 1 पे आ ही जाओगे। आप आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? जी 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 जी। हम तो कह रहे हैं इस सिस्टम में यदि आप 5,000 को भी जोड़ दोगे तो जो है आप नंबर 1 पे पहुंच जाओ। नहीं सर, अब जैसे ईशा जी से बात हुई है सर आपकी वैसे? हैं? ईशा जी से बात हुई है वो गोवा जाने का प्रोग्राम जैसे आप बता रहे हाँ, थे? मैंने उनको कुछ दिन पहले बताया था। अच्छा जी। हाँ, और एक तभी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो है ना वो जाना चाहती है अंडमान निकोबार और गोवा एक समझे सर ड्रॉप ड्रॉप दैट प्रोग्राम। एक सर नरेंद्र जी हैं, है ना, और एक हाँ, लल्लन लल्लन जी हैं, वो भी जाने हाँ, के तैयार है जी। तो भैया टिकट काटे पहुंचे। हाँ मतलब 4-5 लोग मीटिंग में बात करते हैं तो ये बताते हैं ना सर कि हम चलने को तैयार है जी। नहीं भैया तैयार है तो क्या लेकिन चल के जा क्यों नहीं रहे हैं? आपको आदेश करना पड़ेगा ना सर, कब से तो जाएंगे? आदेश अब जैसे आदेश कितनी बार करेंगे यार? हम तो मैंने रोज कहा कर रहे हैं ये बात। मैंने उनको कहा 13 तारीख से नॉमिनेशन है तो हम लोगों को 13 अरे तारीख। 13 तारीख से नहीं, अभी पहुंचो, काम तो अभी करना पड़ेगा। हाँ मैंने यही कहा जी कि 13 तारीख से पहले पहुंचना पड़ेगा। उनको बताओ कल सब लोग रवाना हो जाएं। ठीक है सर। टेलीफोन ईच वन ऑफ देम। ठीक है सर। राइट। राइट सर। हाँ, यदि उनको किसी मदद की जरूरत हो कोटे वोटे की तो जरा एमपी से कहलवा के करवा देना। ओके सर। आपके तो एमपी ऑलरेडी कनेक्टेड है ना कुछ? जी 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 जी। हाँ, तो एमपी कोटे से उनको रिजर्वेशन में मदद करा देना। ठीक है सर। राइट। राइट सर। लेकिन अब इसको ढीलापन खत्म करो भाई संजय। नहीं नहीं ढीलापन नहीं है सर, मैं पूरी तैयारी से हूँ। और हाँ, अपने लोगों को भी मैंने कल अमर सिंह जी हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं उनको भी जोड़ा और हाँ, हाँ, उनसे भी चर्चा की और आपसे भी बात कराई थी जब मैं खाटू श्याम गया था जी। हाँ, जो हाँ, पूछ रहे थे कि भाई टैक्स कैसे होगा सर, टैक्स फ्री है ना। हाँ, 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 तो प्रदीप गिरी जी भी मेरे साथ ही थे जी, अमर सिंह जी भी मेरे साथ ही थे, सुनील भी मेरे साथ था। तो सब लोग हम लोग साथ थे जी और हम लोगों ने पूरा प्लान कर लिया है जी। पार्टी के साथ में पार्टी का नाम लिए बगैर अपराध मुक्त भारत मिशन को ही आगे बढ़ाएंगे। और ये नहीं, पार्टी का कोई महत्व है ही नहीं। पार्टी इज ओनली फॉर कंप्लीटिंग द कोडल फॉर्मेलिटी। सर पार्टी का रोल केवल इतना ही है। सर जब तक बिना बिना कोडल फॉर्मेलिटी के क्या आप जो है ना इन नेताओं को हरा सकते हो क्या? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। मैं मान गया आपकी बात है। देखिए अभी हम लोग निगम का चुनाव लड़े तो हम दूसरे नंबर पे आके हार गए जी 2 सीटें। लेकिन वही आप वाली बात है कि भाई 1-2 को भी जिता के हम लोग क्या कर लेंगे जी। नहीं, लेकिन 1-2 को भी नहीं जिता पाए ना। नहीं सर, तो हम लोग इसी वजह से तो हम चाहते हैं कि अपराध मुक्त भारत मिशन के तहत। लेकिन मैं अब इनको कह दूंगा कि पार्टी को छोड़ दो भाई तो वो छूट जाएंगे ना अरे सर। भाई क्यों छोड़ना है जब आप सभी को कह रहे हो यार? हाँ तुम्हारी बुद्धि क्या चलने गई हुई है कैसे बात? लेकिन जिन लोगों की आस्था पार्टी में और मुझ में है सर उनकी तो आस्था। बना रहने दो ना उनकी। भाई साथ में क्राइम फ्री भारत ऐप से जुड़ जाओ। तेरे को हाँ, पार्टी छोड़ने के लिए कह रहे हैं क्या? वही तो कह रहा हूँ सर, सबको पहले लोग एग्री नहीं हो रहे थे, अब एग्री सब लोग एग्री हो गए ना सर। अब बिहार के लोग अब जल्दी जल्दी जुड़ेंगे जी, सब लोग जोड़ेंगे और जुड़ाएंगे। तो ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं जी अब। तो भैया जो तुमने एग्री करने का था तो उनको जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ क्यों नहीं ले आए? सर अल्टीमेटली इट इज ए मिशन, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। सर सारा ही काम आपने नहीं करना है, कुछ हमें भी करना है। नहीं, लेकिन कर नहीं रहे हो ना। अपराध मुक्त भारत मिशन में बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ आपके विचारों से आपके उससे आस्था रखते हैं सर। तो हम लोग क्या मतलब हम लोग क्या करने आए हैं जी? हम लोग कुछ करने नहीं आए जी इसमें। हम लोग भी तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप अपने ही लोगों को इतने समय में नहीं जोड़ पाए हो ना, मैं ये कहना चाहता हूँ। सर एक बात देखो ना जी, जो मेरे और वो टेक्निकल टीम ने बताया है कि आपने अपनी प्रोफाइल डिलीट की होगी, इसलिए वो आपके नंबर रिस्टोर नहीं होंगे। वो तो पहले ही हो रखे थे ना सर, पहले ही एक बार नहीं हुई थी जी जब मैं दोबारा। नहीं नहीं, आपने प्रोफाइल डिलीट की है। वो उसने बताया कि सर ये दिस हैपन्स जब हम प्रोफाइल डिलीट करते हैं।
मैंने तो एक बार ही बस कुटुंब ऐप, कई ऐप थे जी, वो सारे एक गलत ऐप मैंने जोड़ लिया, तो क्योंकि ये सारे ही डिलीट होते हैं जी, तब जाके दोबारा ज्वाइन करना होता है जी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, एक एक करके डिलीट होते हैं। सर मेरा ये जो आप कह रहे हो वो सही नहीं है। चलो एनीवे, दैट्स नॉट ए पॉइंट, ये पॉइंट है ही नहीं। आपने मिस्टेक, जस्ट ए मिनट, आपने मिस्टेक से जो है उनको वो कर दिया है, तो जो मिस्टेक से डिलीट हो गए उनको दोबारा अपनी लिंक भेज दीजिए, वो आपके खाते में अपने आप जुड़ जाएंगे। ठीक है सर। लेकिन पहले मेरा जो आईडी नंबर था 666 था जी, उसके बाद जब मैंने दोबारा जोड़ा अरे आपने प्रोफाइल डिलीट कर दी, दिस इज द न्यू प्रोफाइल विच हैज बीन क्रिएटेड जी, इसलिए आपका सब डाटा लॉस हो गया है, विच कैन नॉट बी रीस्टोर्ड। ये रिस्टोर भी नहीं होगा अब। तो जिन लोगों को आपने जोड़ा था उनको फिर से लिंक भेज दो, ठीक है सर, नई आईडी से लिंक भेज दो ना आपकी। ठीक है सर, मैं दोबारा इनको करता हूँ जी, जो नहीं जुड़ा। हाँ 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 हाँ। हम लोग जल्दी से कर्नाटका की तैयारी करते हैं सर, और कर्नाटका पहुँच के जी फिर आगे की रणनीति बढ़ाते हैं। नहीं, वो तो ट्रेन जो है ना, वो चलते चलाते सब जगह रणनीति तो हमेशा ही चलना है। नहीं वो तो बनी ठीक है। है, जैसे अभी हम चलिए चलिए चलिए। करते करते अरे आप ये जो आज के वीडियो ऑडियो सुनो, समझ में आएगा कि आपके देश कर क्या रहे हैं। ठीक है सर, समझ गए? आप सुना करिए जो भी आपको पहुंचता है। नहीं मैं अभी आपने आज डाली होगी ना जी, वो नहीं सुनी, बाकी सारी सुनता हूँ जी अब तो। चलिए 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 चलिए। और जितने भी आपके लोग हैं, अब उनको कहो कि मुझे आज ही चाहिए, वो जुड़े। सबको जोड़ रहा हूँ सर, अब बहुत जल्दी संख्या बढ़ेगी जी, दिल्ली से भी, बिहार से भी, उत्तर प्रदेश से भी जी। संजय, बातों में नहीं, काम में दिखाओ। हाँ सर, वही तो कह रहा हूँ जी, अब काम करके ही दिखाऊंगा जी। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।